हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एट अ सर्टेन हाइट। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम हाइट पे लेके जाते हैं एट अ सर्टेन हाइट, जैसे कि स्पेसशिप या स्पेस शटल को हम कंसिडर करते हैं, मान लो कि 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर्स या जो भी है 600 700 जैसे भी रहेगा, तो ये जो पर्टिकुलर डिसेंट जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उससे ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या चेंज होता है ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वेरिएशन इन जी विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज द अर्थ, ओके, एंड दिस वन इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ। एंड एक ऑब्जेक्ट है या सैटेलाइट है जिसकी हाइट क्या है? एच है। तो हाइट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ही रहेगा, वो ऑल अराउंड कहीं पर भी रिवॉल्व हो सकता है कि वो सरफेस से कितना दूर है। तो यहाँ पे क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप सबको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है कि g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, व्हेन द बॉडी इज एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे g का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये g का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, m का मतलब होता है मास ऑफ द अर्थ, एंड r का मतलब होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट क्या है सरफेस पे ही है तो इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर आएगा। ये जनरली हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम व्हाट? द सेंटर ऑफ द अर्थ से। ओके, सो अभी अगर हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं एट अ सर्टन हाइट ऑफ h, तो क्या होगा? जी एच इज इक्वल्स टू वॉट? जी एम अपॉन आर प्लस एच दी होल स्क्वायर। ओके, देन डिवाइड द इक्वेशन। अभी इसको क्या करना है? हम इसको पहले डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। हमें जी एच की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ जी, कि जी के वजह से वेरिएशंस क्या आते हैं। तो जी एच बाई जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख दिया है और ये इक्वेशन को हमने इधर एज इट इज लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम मास ऑफ द अर्थ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मास ऑफ द अर्थ जो है वो ये कंडीशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अगर सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके नीचे पूरा का पूरा अर्थ का मास ऑक्यूपाइड है। ओके, और अगर वही ऑब्जेक्ट अगर हम क्या कर रहे हैं एट अ सर्टन हाइट पे लेके जा रहे हैं, फिर भी ये पूरा अर्थ का मास क्या रहेगा? एज यूजुअल रहेगा। ओके, सो इट विल बिकम जी एम अपॉन आर प्लस एच दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या रहेगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये रहेगा अर्थ के लिए, ठीक है। सो जी एंड जी कैंसिल, एम एंड एम कैंसिल, तो 1 अपॉन आर प्लस एच दी होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। अभी इसको कैसे डिवाइड करना है? तो ये बड़ा डिवाइड है, बड़ा डिवाइड रहता है तो क्या करना है? इसको नीचे वाले टर्म को क्या करना है? उल्टा कर देना है, फ्लिप करना है। तो जी एच बाई जी इज इक्वल्स टू वॉट? 1 अपॉन आर प्लस एच दी होल स्क्वायर इनटू क्या रहेगा? आर स्क्वायर। ओके, सो मैंने आर स्क्वायर को यहां पे लेके आया। तो देखो, मुझे आर स्क्वायर को क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, सो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आर स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा। तो ब्रैकेट से इसको कॉमन कैसे निकालते हैं? तो हम लोग आर को बाहर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 1 और इधर आ जाएगा h अपॉन आर दी होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो गया? कट। ये जो g है, g को मैं यहाँ पे शिफ्ट किया है। ओके, सो जी एच इज इक्वल्स टू जी, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है? माइनस। यहाँ पे पावर प्लस है तो ऊपर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, सो 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर रेस टू -2। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का सोल्यूशन जो है वो बुक में जनरली बहुत कम दिया रहता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे वाले? तो 1 प्लस एच अपॉन आर रेस टू द पावर -2। सो इट विल बिकम व्हाट? कि a माइनस बी, इसको कैसे ट्रीट करना है? a माइनस बी द होल स्क्वायर। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 1 h बाय आर माइनस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्म में भी हम उसको लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का जो टर्म है, h इज अ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू व्हाट? r, क्योंकि h अगर मान लो 500 है तो r का वैल्यू 6400 है।
या h का वैल्यू अगर मान लो कि 200 है, तो इसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है। तो जिसका रेशो जो है, डिवाइड जो है, वो डिवाइड क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, 0.00 समथिंग आएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा होते जाएगा। ओके, तो इसके लिए ये कंडीशन की वजह से हम क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस विल बिकम, उसके स्क्वायर के टर्म को हम 0 कंसिडर करेंगे। ओके, ये हो जाएगा 0, देन वी विल गेट 1 माइनस 2h अपॉन आर, 1 माइनस 2h अपॉन आर। ओके, अभी देखो gh इज इक्वल टू g 1 प्लस h अपॉन आर। अभी उसको अगर आपको नहीं याद रहता है ये पर्टिकुलर टर्म, तो आप इसको क्या करो, डायरेक्टली ऐसे कंसिडर करो कि ये -2 है, इसको यहाँ पे लेके आए, तो इट विल बिकम -2h अपॉन आर। तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्टन हाइट विच इज इक्वल्स टू g of times 1 minus 2h upon r. h stands for height of the object and r stands for radius of the earth. Okay, so तो ये है आपका acceleration due to gravity at a certain height of h. Okay, इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम करते हैं कंटिन्यूएशन में। सो नेक्स्ट द न्यूमेरिकल इज at a what distance above the surface of the earth the acceleration due to gravity decreases by 10% of its the value at the surface. Radius of the earth is given 6400 kilometers. Assume the distance above the surface to be small compared to the radius of the earth. ये क्या दिया हुआ है, एक्चुअली एक अर्थ है, अर्थ से क्या हो रहा है, ये रेडियस है, और यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये जो h है, h होगा, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। h जो है वो रेडियस से छोटा होना चाहिए। ओके, सो तो ये h इतना है कि यहाँ पे जो g का वैल्यू सरफेस पे है वो g है, और यहाँ पे है जो 10% रिडक्शन है। 10% रिडक्शन है मतलब वहाँ पे कितना बचा है, 9 बचे। जैसे कि यहाँ पे अगर टोटल 10 है तो यहाँ पे रहेगा 9, तो क्या आएगा यहाँ पे, सोल्यूशन क्या है, गिवन gh इज इक्वल्स टू 90% ऑफ g, g डिक्रीजेस बाय 10%, तो 90% बचा, 10% निकल गया। देखो कभी भी अगर लिखा हुआ रहता है तो बाय मतलब होता है उससे कम, डिक्रीजेस बाय मतलब उससे 10% कम, इंक्रीजेस लिखा होता तो उससे ज्यादा, तो वो अभी क्या बनेगा 90, अगर इंक्रीजेस होता तो बनता 110। ओके, देन इसके बाद क्या है, तो बेसिकली of its value at the surface radius of the earth is equals to 6400 किलोमीटर हमने लिखा है। अभी ये कितना हो गया, 110 हो गया। अगर इंक्रीजेस 2 होता या डिक्रीजेस 2 होता तो डायरेक्टली मतलब 10% बन रहा है। ओके, तो डिफरेंस समझ लो कि ये बाय का मतलब है उससे बढ़ना या उससे कम होना, 2 का मतलब है वहां तक बढ़ना और वहां तक कम हुआ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दिया है ओनली बाय, तो ये कम हो रहा है 10% से, तो gh बाई जी 90% ऑफ g को यहाँ पे लेके आया मैं, 90% मतलब क्या होता है 90 अपॉन 100, इट विल बिकम 0.9। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने देखा था जस्ट, gh इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r, तो 0.9 इसका वैल्यू है, gh बाई जी का 0.9 लिखा, 1 माइनस 2h अपॉन r, h इज इक्वल टू वॉट, अभी देखो यहाँ पे ये गया और ये यहाँ पे आया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2h अपॉन r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.9, तो ये बनेगा 1 अपॉन 10, 2h अपॉन r, तो 20 बन गया। h अपॉन r कितना हो जाएगा, r गया उधर और ये हो गया 20, तो h का जो r का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 6400, तो 6400 अपॉन 20 तो आएगा 320, तो 320 किलोमीटर। तो ये जो क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसे कौन से डिस्टेंस पे सरफेस के ऊपर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो रहा है बाय 10%, बाय 10% डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है वो, तो जनरली क्या है h इज इक्वल टू 320 किलोमीटर्स पे क्या होगा कि इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, कितना 10%। ओके, तो ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करो और इसके रिलेटेड जो अगर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके, और
ये अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।